बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज मुसलसल दहशत गर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार है। आज दहशत गर्दों का बादशाह बिल आखिर अंजाम को पहुंचा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान का जेल से पाकिस्तानी कौम को पैगाम पहुंचा है। अब एक नया खेल शुरू हुआ है। तफ्तीशी टीम ने इमरान खान को कितने मुकदमात के अंदर अब गुनाहगार करार दिया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। इलेक्शन का तबल बजने जा रहा है। सदर अलवी ने अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नवाज शरीफ कब वापस आएंगे और अब किस तरह सोशल मीडिया पर एक नया हंगामा खड़ा हुआ है, इसकी तफसील पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है, इश्तिहारी हैं, सजा याफ्ता मुजरम है। पनामा केस के अंदर उनको सजा दी गई। जिस अंदाज के अंदर एक सजा याफ्ता मुजरम को पाकिस्तान से फरार करवाया गया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की ये जो डील है, इस पर काफी तनकीद भी होती है। और इस तरह जब भी मौका मिलता है, ये डील NRO हमेशा पाकिस्तानी कौम को भारी पड़ता है। बीमारी का बहाना बनाया गया, लेकिन हमने देखा किसी एक हॉस्पिटल के अंदर भी पिछले 4 साल के अंदर नवाज शरीफ एडमिट नहीं हुए, बल्कि कहीं पर बर्गर खाते हैं, कहीं पिज़्ज़ा खाते हैं, कहीं जो है वो पार्क के अंदर और बाजार के अंदर वो रुसवा होते हैं, चलते फिरते पाकिस्तानी अवाम से छुपते हैं। लेकिन चंद एक जो टाउट किस्म के सहाफी हैं, वो वहां पर खड़े होकर खुशामदाना सवालात करते हैं। कई मरतबा नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हुआ और अब जिस तरीके से निगरान हुकूमत बनी है, तवक्को थी कि लंबे अरसे के लिए निगरान हुकूमत चलेगी, लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, लगता यह है कि निगरान हुकूमत के हाथ से गेम निकल चुकी है। अल्टीमेटली अब इलेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब एक तरफ सदर अलवी के पास ये इख्तियार है कि वो अगले इलेक्शन की डेट का अनाउंस करें, दूसरी तरफ जो है वो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर गुज़श्ता रोज एक बाकायदा तौर पे हंगामा खड़ा किया गया कि जनाब ये तो जो हमारी बड़ी कोशिश है इकनॉमिक जो मामलात हैं उनको सीधा करने की, तो अब ये सदर अलवी बड़ा हमला करने जा रहे हैं। वो लोग जो आइन और जमहूरियत को जो है वो बड़ा टाइटल इस्तेमाल करते थे, हमने देखा है वो पूरी तरह नंगे हुए हैं। वो सहाफत में हूँ, वो वकालत में हूँ, वो सियासत में हूँ या दीगर किसी भी जगह पर हूँ, उन्होंने अपने आप को सही तरीके से एक्सपोज किया है। अब जो है वो नून लीग के लिए यकीनन बुरी खबरें आ रही थी, लेकिन जिस तरह डॉक्टर तोकीर शाह को नून लीग का एक मेंबर की हैसियत हासिल है और साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, उनको जिम्मेदारियां दी गई और अभी भी बल्कि मौजूद हैं। और उसके बाद फवाद हसन फवाद को लगाया गया, अटार्नी जनरल भी नून लीग के बरकरार रहे। तो बगैर इस वक्त निगरान हुकूमत के अंदर भी मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूं कि नून लीग की हुकूमत इसको करार दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही जब देखा कि अब मुसलसल तहरीक इंसाफ को कामयाबियां मिल रही हैं और नून लीग का जो वर्कर है उसका मोराल डाउन हो रहा है, तो अब ये ऐलान किया गया है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के बड़े मोहसन है, मामार है, रहबर अवाम मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस तशरीफ लाएंगे। ये शहबाज शरीफ ने आज अनाउंस किया। और उसके बाद मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने ये अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि नवाज शरीफ जो ममारे कौम है वो अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अब उनका बड़ा इस्तकबाल होगा, एक इश्तिहारी मुजरम का इस्तकबाल। ये कौम की एक इखलाकी दिवालियापन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान को किस तरह पिछले 16-17 महीने के अंदर तबाही और बर्बादी के अंदर धकेला गया। पहले मिफ्ता इस्माइल, फिर इसहाक डार को लाया गया और उसके अंदर अब ये गेम जो हमेशा चली जाती है, गुड कॉप बैड कॉप जो खेला जाता है, कि अब जो है पहले कहा गया कि शहबाज शरीफ बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो बड़े अच्छे मामलात चलाएंगे। जब वो नाकाम हुए तो अब नवाज शरीफ जो है वो कौम को आके दल दल से निकालेंगे। तो बगैर ऐसे लगता है कि अगर तो नवाज शरीफ वाकयातन आ रहे हैं, तो फिर जिस तरह 2 दिन पहले जो वफाकी निगरान वजीर इत्तलाआत है उन्होंने बताया कि इलेक्शन फरवरी से पहले भी हो सकते हैं, लिहाजा तैयारी कीजिए। इसका मतलब है कि फिर नवाज शरीफ की जो वापसी है वो चूंकि उसी वक्त होनी थी कि जब इलेक्शन हो रहे हैं, तो अब इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं वो अरूज को पहुंची हुई हैं। यहां पर एक तरफ सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं
वो उनको माइनस करके जो इलेक्शन होगा उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी और एक इश्तिहारी मुजरम को दोबारा कौम पर मुसल्लत करने की तैयारियां होंगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। क्या पाकिस्तानी अवाम ये जो खेल है इसको कामयाब होने देगी। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमने देखा कि जिस तरह अभी गिलगित अस्तोर में बाकायदा तौर पर खुर्शीद साहब जीत गए, लेकिन अभी तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लोग वहां पर पिछले 70 घंटे से धरना देके बैठे हुए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ जहां भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से हर जगह पर कामयाब हुई है। तो अब आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान को साइफर मुकदमे के अंदर कहा जा रहा है कि ज्यादा अरसे के लिए रखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई दमखम नहीं है। उनकी जमानत अल्टीमेटली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जितना लटका सकते थे उन्होंने लटकाई। जो जज हैं अबू अल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन अब उनको जमानत तो देनी पड़ेगी क्योंकि मुकदमे के अंदर कोई जो है वो ऐसा मामला नहीं है। तो अब उनको और मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी डाली जाएगी। तो आज जो है सानिया 9 मई मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई 10 नामजद मुकदमात में कसूरवार करार पाए गए। यानी अब देखिए कि जब इमरान खान ये वाकया हुआ उस वक्त वो बाकायदा गिरफ्तार थे, तो उनको किस बुनियाद पर कसूरवार करार दिया गया है। अब जेआईटी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतल्लक 400 से ज्यादा शवाहिद मिले हैं। यानी उनकी तकरीरें जो उन्होंने की हैं, जो उन्होंने गैर ताकतवर हलकों पर तनकीद किया है, तो वो सारे जो क्लिप हैं पाकिस्तानी कौम को आज़ादी दिलाने का जो अज़्म है उसको यकीनन बुनियाद बनाया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात और निशानदेही पर चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दिया गया है। जना हाउस हमले में बराह रास्त मुलव्वस 80 मुल्ज़मान के बयानात में साजिश का उनसर वादे है। तो अब जो बंदे पकड़े हुए हैं, गिरफ्तार हैं, उनसे जो मर्जी है बयानात दिलवा लें, उसकी जो है वो क्या हैसियत होती है। लेकिन इस बुनियाद पर बहरहाल इमरान खान को कसूरवार करार दिया गया है 10 मुकदमात के अंदर। और फैसलाबाद के अंदर जो ISI के ऑफिस पर हमला हुआ था उस मुकदमे के अंदर भी जो है वो ये चीजें आई हैं। 9 मई के वाकयात पर दौरान तफ्तीश बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी मिले हैं। चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए हैं। दीगर 9 मुकदमात में भी ठोस शवाहिद की रोशनी में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार पाए गए हैं और 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा करवाया जाएगा। ये अब एक तरफ मीडिया को खबर दी गई है, दूसरी तरफ इमरान खान को यकीनी तौर पर मनाने की जो कोशिशें हो रही है, पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके से इमरान खान बैरून मुल्क चले जाए। कभी जज छुट्टी पर जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर, वो बीमार होते हैं छुट्टी पे जाते हैं, कोई ना कोई बहाना चलता रहता है। लेकिन ये वैध कैदी है जो डट के खड़ा है और इस वक्त जो भी सजा है वो भुगतने के लिए तैयार है। शायद यही सूरत हाल है कि इमरान खान का जेल के अंदर रहना वो इस वक्त PDM+ टोले के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा कर रहा है। लेकिन जेल के अंदर रख के PTI के खिलाफ क्रैकडाउन करके, इंतकामी कार्रवाइयां करके, क्या इस तरह नवाज शरीफ को अगर वजीर आजम बना भी देंगे, उनकी सजा जो है वो खत्म भी करवा देंगे, काजी फायद ईसा साहब जो है वो उसके अंदर अगर अपना किरदार अदा भी कर देंगे, तो अवाम की अदालत के अंदर नवाज शरीफ का सुरखरू होना इन हालात के अंदर, जब जुल्म हो रहा है, जब बर्बरियत हो रही है, जब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जब गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, इन हालात के अंदर जो है वो क्या क्रेडिबिलिटी होगी। अवाम की अदालत के अंदर नवाज शरीफ का सुरखरू होना मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर है जैसे धांधली का एक माहौल तैयार है, कुछ भी कहा जा सकता है। अब पाकिस्तान जो है उसको दहशतगर्दी का सामना है। एक तरफ अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मामलात इस वक्त खराब है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान के KPK के खास तौर पर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर इस तरह की खबरें तवातर के साथ आ रही हैं कि उन्होंने अपने अमीर बनाए हुए हैं और मुख्तलिफ वारदातें उनके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन एक बड़ा दहशतगर्द जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था, आज ये एक बड़ी खबर आई है और दहशतगर्दों का बादशाह उसको कहा जाता है और बादशाह नाम भी है उसका बादशाह खान। अफगान सूबा पख्तीका में मुफ्ती नूर वली के दस्ते रास्त हैं। ये दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में हलाक हुआ है। बादशाह इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। कमांडर बादशाह खान पाकिस्तान फोर्सेस पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर भी मुलव्वस था। अब ये कहना कि अभी पाक फौज ने कोई किरदार अदा किया है वो तो कबल अज वक्त है, लेकिन बहरहाल जो एक पॉलिटिकल मामलात हैं
उनसे हट कर देखें तो मुसल्लह अफवाज मुसलसल पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से जो यहाँ पे लोग हैं यानी दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयों के अंदर मशगूल हैं। इन हालात के अंदर एक बड़े जो दहशतगर्द है उसका अंजाम को पहुंचना और बाकियों के लिए मुश्किलात खड़ी करना, स्मगलिंग के खिलाफ जो कोशिशें हैं और कुछ कोशिशों के अंदर कामयाबी मिली है और ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन असल एहतसाब तब होगा जब नवाज शरीफ और जरदारी माफिया के साथ एनआरओ करने की बजाय, उनको पाकिस्तानी कौम पर दोबारा मुसल्लत करने की बजाय, उन्होंने जो बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं, पाकिस्तानी कौम को लूटा है, वो भी एहतसाब की वाकयातन जद में आएंगे। बहरहाल ये होता हुआ बदकिस्मती से मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अगर अब स्मगलिंग रोकी जा सकती है तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले वो कौन थे जो स्मगलिंग करवा रहे थे, उनको किस तरह अंजाम को पहुंचना है। आने वाले दिनों इस हवाले से इंतहाई अहमियत के अमल होंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।